बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मैथ टिप्स लेक्चर मैथ्स पेपर बाय एफपीएससी जो कि 8 अगस्त 2024 को हुआ। उसका लास्ट 20% इंग्लिश का पोर्शन, 50% मैथ्स पोर्शन हम लोग जो है प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। पेडागोजी 30% रिमेनिंग था, लेकिन जहाँ पे आपको ये पता है कि जो पेडागोजी है वो यूजली थ्योरेटिकल पार्ट है और क्वेश्चन जो है सेम एज इट इज़ याद नहीं रहते जो एस्पायरेंट्स ने शेयर किए। तो इसलिए जो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्यूज़, ठीक है। तो मैंने जो ये पेडागोजी पेपर जो आप लोगों ने इसके बारे से बहुत सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों के, और मैं उन्हें टाइम टू टाइम मैं इन्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी। वजह जो है लास्ट चीज़ आपको पता है जो कि वाईफाई का जो इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था, ठीक है, ओवरऑल कंट्री में। और ये जो यहाँ पे ये मैंने लिखा है 8 अगस्त, 13 एंड 15 अगस्त लिखा है। इसकी रीज़न ये है कि सेम एज इट इज़ क्वेश्चंस आपको वो नहीं मिलेंगे जो कि 8 अगस्त के पेपर में हैं। मैंने इसलिए ये बात पहले शेयर कर दी है कि मैथ का जो पोर्शन शेयर किया था उसमें बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, हालांकि मैंने उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट की थी। तो स्टूडेंट्स का कहना था कि ये तो हमारे जो है पेपर के क्वेश्चंस ही नहीं हैं। तो काइंडली आप लोग ये देखें, जिन्होंने मैंने जो 100% ये बात मेक श्योर की थी कि जो आपको मैथ के 50% जो क्वेश्चंस मैंने आपको शेयर किए थे वो सारे के सारे 100% क्वेश्चंस वही थे जो कि 8 अगस्त के पेपर में आए थे। जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि वो क्वेश्चन जो हैं वो उनके पेपर में नहीं थे, तो काइंडली आप लोग ये चीज़ भी देख लें कि लेक्चर मैथ का पेपर सिर्फ 8 अगस्त को नहीं हुआ, 8 अगस्त को, 13 अगस्त को और 15 अगस्त को जो है लेक्चर मैथ्स का पेपर डिफरेंट केसेस का होता रहा। इसके अलावा 9 अगस्त को भी था, वो था टीजीटी का, ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथ का, उसका पेपर 9 अगस्त को हुआ था। लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि जो आज के जो क्वेश्चंस हैं पेडागोजी के वो सारे जो हैं इन पेपर्स में से मिक्सअप हैं, ज़्यादा जो है 8 अगस्त वाले क्वेश्चंस हैं लेकिन इनमें से मिक्सअप हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि पेडागोजी का जो हमारे पास सिलेबस था वो था हमारे पास क्लासरूम जो मैनेजमेंट था, क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड था। और था हमारे पास जो इसमें था हमारे पास इस सिलेबस में सुपरविजन का टॉपिक था, बहरहाल सुपरविजन था। और सुपरविजन के अलावा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी, असेसमेंट, एवेल्यूशन वगैरह, ये टॉपिक थे जो कि हमें कंटेंट गिवन था। लेकिन जो हमारे पास पेपर 30% पेपर में ऑलमोस्ट 20 to 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि ब्लूम टैक्सोनॉमी से लिए गए थे। ब्लूम टैक्सोनॉमी में भी ज़्यादा उन्होंने हिट किया था कॉग्निटिव डोमेन को और अफेक्टिव डोमेन को, साइकोमोटर डोमेन में से एमसीक्यूज कम आए थे। ये तो हो गई इसका पेपर का ओवरव्यू बता दिया। अब चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 था, वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल इन इंडक्टिव मेथड में, डिडक्टिव मेथड, ड्रिल मेथड या डिस्कशन मेथड। जब जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, मतलब किसी एक को यूँ कहना वो डेडिकेट किया जाए तो वो डिडक्टिव मेथड होता है, लेकिन स्पेसिफिक से जनरल जब रिजल्ट ड्रा किया जाए तो वो इंडक्टिव मेथड होता है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंडक्टिव मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू अफेक्टिव डोमेन इज, अफेक्टिव डोमेन, यहाँ पे आप लोग सबसे स्टार्ट में जो आगे हमारा जो टॉपिक इसी पे चलने वाला है देख रहे हैं, कोग्निटिव जो होती है वो रिलेटेड टू माइंड होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका इंटेलेक्चुअल लेवल डिस्कस किया जाता है। अफेक्टिव डोमेन जो है इसमें आपके इमोशंस, बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स वगैरह वो डिस्कस होते हैं। तो यहाँ पे देखें अफेक्टिव डोमेन, स्टूडेंट कैन पेंट अ पिक्चर, स्टूडेंट कैन ड्रा अ ग्राफ, स्टूडेंट वैल्यूज़ ऑनेस्टी, यहाँ पे उसकी मोरल वैल्यूज़ की, उसके एटीट्यूड की बात आ रही है। तो ये स्टूडेंट वैल्यूज़ ऑनेस्टी, ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड है। जबकि साइकोमोटर डोमेन में जो है हम लोग फिजिकल या जो मोटर स्किल्स हैं जो आपकी बॉडी से रेलिवेंट जो मतलब करने वाला काम है उसे डिस्कस किया जाता है साइकोमोटर डोमेन में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रिंगिंग टुगेदर साइंटिफिक आइडियाज़ टू फॉर्म अ यूनिक आइडिया। तो हम साइंटिफिक आइडियाज़ को मिला के एक न्यू यूनिक आइडिया, ये एक लैब बनाना, वो आ जाएगा। एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, ये आएगा, सिंथेसिस आ जाएगा, ठीक है। टू मेक यानी कि कुछ बनाना, फोटोसिंथेसिस वाला जो पढ़ते हैं, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू प्रिपेयर, टू मेक, टू फॉर्म अ यूनिक आइडिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, जो मैंने आपको कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से पेपर में बता दिया था, लेकिन ये पेडागोजी पोर्शन में भी मतलब बाज़ पेपर्स में ये रिपीट हुए हैं। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल है, ठीक है। मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल जो हैं ये बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव होते हैं, मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, डोमेन विच डील्स विद फिजिकल एबिलिटीज़ एंड कोऑर्डिनेशन, फिजिकल एबिलिटीज़ ये आ जाएगा, साइकोमोटर डोमेन आ जाएगा। कोग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद, कोग्निटिव डोमेन डील्स विद माइंड, आपके इंटेलेक्चुअल लेवल माइंड को, ठीक है। और नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बेसिक सुपरविजन पर्पज इज टू हेल्प टीचर्स इन इम्प्रूविंग मेथड, कि सुपरविजन एक कंप्लीट टॉपिक है। सुपरविजन जो है टीचर्स की हेल्प करते हैं इम्प्रूविंग मेथड्स में, ठीक है, टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करने में। ये चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली, टीचर्स इन डीलिंग पीपल्स, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, सुपरविजन का मेन मकसद होता है चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली, ठीक है। सुपरविजन जो है इसलिए चिल्ड्रन जो है इफेक्टिवली लर्न कर सकें। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुपरविजन इन टीचिंग मेथड
इज़ यूजुअली डन बाय। दो तरह से क्वेश्चन था, दो पेपर में ये रिपीट हुए। सुपरविजन इन टीचिंग लर्निंग मेथड इज़ यूजुअली कैरीड आउट बाय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आता है टीचर आता है, बाज़ जगह पे इसका प्रिंसिपल पे गिवन है, लेकिन प्रिंसिपल जो है मेरे हिसाब से वो ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में, यानी एडमिनिस्ट्रेट करना, टीचर्स को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, लेकिन सुपरविजन जो है टीचिंग लर्निंग मेथड में वो बेसिकली टीचर ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स, प्लान्स पे अमल दरामद करवाना एंड डिसीजंस इज़ द पार्ट ऑफ। ये प्लानिंग का हिस्सा है, ऑर्गेनाइजिंग का है, कमांडिंग का है, या नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन आपने प्लान्स पे अमल करवाना है वो कमांडिंग का पार्ट है। द टू ब्रिंग हार्मनी अमंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम के एलिमेंट्स के दरमियान एक हार्मनी, हम आहंगी, एक कोऑर्डिनेशन लेके आना, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोऑर्डिनेटिंग। ये देखना ये आप लोग ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग वगैरह, ये पोस्ट कॉर्प मेथड जो हमें मिलता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग वगैरह, ठीक है, ये उसमें से हो जाएगा, या फिर सारे जो है कोग्निटिव अफेक्टिव डोमेन वगैरह में से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नंबर 11 है हाईएस्ट लेवल ऑफ कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन जिसके 6 लेवल्स होते हैं, जो हमारे पास स्टार्ट हाईएस्ट लेवल जो है इसका वैल्यूएशन है स्टार्ट होते हैं, ये मेरा ख्याल है नॉलेज से, नॉलेज कंप्रीहेंशन एंड देन अप्लाइंग, और फर्दर जो है वैल्यूएशन पे जाके ये 6 लेवल्स एंड होते हैं। इसी तरह कोग्निटिव के 6 लेवल्स होते हैं, अफेक्टिव के 5 होते हैं, साइकोमोटर के 7 होते हैं, वो सारे देख लेने आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 12 है टू यूज़ प्रीवियस लर्न मटीरियल इन न्यू सिचुएशन। प्रीवियस लर्न मटीरियल को न्यू सिचुएशन में यूज़ करना, एप्लीकेशन उसका इस्तेमाल कहलाता है कि जो प्रीवियस आपके पास एक्सपेरिमेंट्स से जो मतलब मटेरियल आया है उसे न्यू सिचुएशन में यूज़ करना। क्वेश्चन नंबर 13 टू नो द वर्थ और वैल्यू ऑफ मटेरियल इज़ कॉल्ड एवेल्यूएशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय। ये बात पहले भी डिस्कस हो चुकी है कि एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, मोरल्स, इंटरेस्ट वगैरह ये सारे अफेक्टिव डोमेन में आ जाते हैं, और कोग्निटिव रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल या माइंड लेवल, और साइकोमोटर जो है फिजिकल जो स्किल से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 माइक्रो टीचिंग इज़ अ, माइक्रो टीचिंग एक टीचिंग मेथड है, टीचिंग स्ट्रेटजी है, या टीचर ट्रेनिंग ये टेक्निक है, मोटिवेशनल टेक्निक है, नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन है माइक्रो टीचिंग जो है ये टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। और क्वेश्चन नंबर 16 था माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन द कम्पिटेंसी ओवर। माइक्रो टीचिंग में किस चीज़ पे फोकस किया जाता है, कम्पिटेंसी ओवर स्किल होता है कि टीचर अपनी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है बेसिक फीचर इन लेसन प्लानिंग, कॉन्टेंट, ठीक है, कॉन्टेंट देखा जाता है लेसन प्लानिंग बनाते हुए आपका ज़्यादा फोकस अपने कंटेंट पे होता है, मेथड पे होता है, ऑब्जेक्टिव्स या नन ऑफ दिस। लेसन प्लानिंग का मकसद यही होता है कि कम टाइम के अंदर आप जो है आपका ऑब्जेक्टिव्स आपको अपने कवर किस तरह से करना है, ठीक है। जब लेसन प्लान बनाए जाते हैं तो हमेशा से साथ में ऑब्जेक्टिव लिख के रखा जाता है शुरू में कि जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने इस लेसन से जो बच्चों को डिलीवर करना है, बच्चों को सिखाना क्या है, मकसद क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस के अंदर जो परमानेंट चेंज इन बिहेवियर में जो लगातार चेंज आ रहा है वो लर्निंग कहलाएगा, एजुकेशन, इनोवेशन, नन ऑफ दीज। चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्निंग। इंसान एक्सपीरियंस से, तजर्बात से ही सीखता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है विच लेवल ऑफ द इफेक्टिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन का कौन सा लेवल है इन्वॉल्व्स वैल्यूइंग का पार्टिकुलर एटीट्यूड और बिलीफ, जिसमें क्या रहता है जो इसके जो रिस्पॉन्डिंग, ऑर्गेनाइजिंग वगैरह ये सारे जो 5 लेवल्स हैं ये इफेक्टिव डोमेन के हैं। तो इसमें जो वैल्यूइंग है इसमें पार्टिकुलर एटीट्यूड बिलीफ जो है उसकी वैल्यू किया जाता है। यहीं से क्लियर हो जाएगा आपको कि इसका करेक्ट ऑप्शन वो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 20 है विच लेवल ऑफ इफेक्टिव डोमेन जो है इन्वॉल्व्स एक्सप्रेसिंग का पार्टिकुलर एटीट्यूड, क्या एक्सप्रेस किया जाता है जिसमें अपने बिलीफ को, तो वो आ जाता है रिस्पॉन्डिंग आ जाएगा कि आप क्या रिस्पॉन्ड देते हो किसी खास उस पर। क्वेश्चन नंबर 21, अच्छा 21 to 30 ये मैं प्योर बात कर रही हूँ 8 अगस्त 2024 होने वाला लेक्चर मैथ्स का पेपर, उसमें 10 MCQs लास्ट में थे, वो सारे कॉग्निटिव और इफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड उसमें ऑप्शंस थे। ऑप्शंस आपको कुछ इस तरह से दिए हुए थे, सब में अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, ऑर्गेनाइजिंग, वैल्यूइंग, रिस्पॉन्डिंग, इस टाइप के थे, यानी इसके सारे लेवल्स। और वो जो 21 से 30 थे वो सारे 10 सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया गया था। 10 सब्जेक्ट्स जो हैं कि फ़िज़िक्स में जो है अगर ये कंडीशन गिवन हो, सिचुएशन गिवन हो, तो फिर कौन सा लेवल यूज़ किया जाएगा। तो मैं यहीं से आपको पहले क्लियर कर दूं, अगर आपको वीडियो आगे आप उसके बाद अपने कंटिन्यू कीजिएगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं सेम एज इट इज़ वो नहीं है जो कि पेपर में हैं। ये मैंने क्वेश्चंस खुद से बनाए, सब्जेक्ट यकीनन वही हैं जो कि पेपर में आए थे।
कि पेपर में फिज़िक्स के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाए हैं बिकॉज आपने ये आप पास पेपर्स के तौर पे देख रहे हैं ना आप लोग ये, और इसके बाद आपको जो फर्दर पेपर्स देने हैं, मकसद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि इस टॉपिक से रिलेटेड और इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, ना कि सेम एज इट इज़ जो क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं वीडियो को इसी पॉइंट पर स्किप कर सकते हैं, अगर आपने बाद में क्रिटिसाइज ही करना है कि भाई ये तो 8 अगस्त के पेपर में है ही नहीं थे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो काइंडली पेपर में मैं बहुत ज़्यादा ये वीडियो पे बहुत ज़्यादा एफर्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ये वीडियो जो है आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो प्लीज़ डिमोटिवेट भी ना किया करें, ये आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन फिजिक्स व्हेन एवेल्युएटिंग द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज। फिजिक्स में जब एनर्जी सोर्सेज के डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर, मैकेनिकल, केमिकल एनर्जी वगैरह जो है फोसिल फ्यूल से हासिल होने वाली एनर्जी, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को यूज़ करते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बीइंग यूज्ड। तो उस दौरान हम अपनी अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, वैल्यूइंग, कौन सा मतलब जो लेवल यूज़ करते हैं उसमें यूज़ करते हैं वैल्यूइंग को। ठीक है, कि कौन से स्टेज है, उसकी कितनी वैल्यू है, उसे कितनी वैल्यू दी जा रही है, उसके बिलीव्स, हमारे एटीट्यूड्स वगैरह पे कि कितना फ़ायदा कितना नुकसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन केमिस्ट्री व्हेन डिज़ाइनिंग एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट, देखें एक फिजिक्स का था, नेक्स्ट केमिस्ट्री, जब डिज़ाइनिंग एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग यूज्ड। अप्लाइंग यूज होता है, एनालाइजिंग, क्रिएटिंग, नन ऑफ दीज। एक्सपेरिमेंट करते हुए जो पीएच का इफेक्ट यूज़ करने के लिए हम लोग जो है क्रिएटिंग यूज़ करेंगे केमिकल रिएक्शन में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स व्हेन रिकॉलिंग द स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग अ पोट्री पीस क्ले से जो मतलब वो बनाते हैं। ठीक है, जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग यूज्ड, पोट्री बनाते हुए आप रिमेंबरिंग करोगे, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, तो करेक्ट ऑप्शन आता है आपको अपने स्टेप्स जो है कि पोट्री के दौरान आपको पहले कौन सी चीज़ मिक्स करनी है, फिर उसके बाद कौन सी चीज़ करनी है, अपने स्टेप्स को आप रिकॉल कर रहे हो, तो यहाँ पे रिमेंबरिंग, रिकॉल से करनी, रिकॉल दोबारा से कुछ याद करना, तो इसमें रिमेंबरिंग का प्रोसेस यूज़ होगा। नेक्स्ट चलते हैं 24 की तरफ। नंबर 24, व्हेन इंटरप्रेटिंग द थीम ऑफ पोएम इन इंग्लिश, ये इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड आ गया कि जब किसी पोएम का थीम को इंटरप्रेट किया जा रहा हो, उसे एक्सप्लेन किया जा रहा हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग यूज्ड। तो पोएम में जो है यूजुअली हम लोग जो समझ के करते हैं कि इन लाइंस का मकसद क्या है, उसका मरकजी ख्याल, जिस तरह उर्दू में लिखते होते हैं मफहूम वगैरह खुद से बताना होता है, तो उसमें एनालाइज किया जाता है, तज्जिया किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हेन एक्सप्लेनिंग अ मैथ कॉन्सेप्ट टू अ पीर, पीर मीन हो जाएगा आपका जो हम एज कह लें जो है। ठीक है, आपका जो एज फेलो होता है, जो आपका क्लास फेलो, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो पीर में आ जाते हैं, जो आप स्टूडेंट्स वगैरह। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग यूज्ड, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, नन ऑफ दीज। जब मैथ का कॉन्सेप्ट जब आप अपने किसी फ्रेंड को समझा रहे होते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा। ठीक है, उसे जब समझाना, उसे मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करना। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन जियोग्राफी अ स्टूडेंट इज गिवन अ मैप, जियोग्राफी में जब स्टूडेंट को मैप, एक नक्शा दे दिया जाए, एंड आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, और इसे कहा जाए कि लैंड फॉर्म जैसे ये कहाँ पे माउंटेन्स हैं, इसमें कहाँ पे रॉक्स हैं, रिवर्स हैं, वो बताएं, आइडेंटिफाई करें। विच कॉग्निटिव स्किल इज़ बीइंग यूज्ड, रिस्पॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, तो वो भी अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करता है। ठीक है, जियोग्राफी में स्टूडेंट मैप को समझने के लिए। नेक्स्ट 27 की तरफ मैं यहाँ पे आपको एक एक स्टेप समझाने लगी कि ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, क्या मकसद है, तो वीडियो जो है ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आपने देखनी फिर वो स्किप कर करके है। तो काइंडली आप लोग चाहें तो अगर मतलब वीडियो स्किप करना चाहें, इसके अलावा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके एक बार इन क्वेश्चन को ज़रा गौर से रीड कीजिएगा तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन पॉलिटिकल साइंस व्हेन असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ अ पॉलिटिकल पॉलिसी, जब किसी पॉलिटिकल पॉलिसी का इम्पैक्ट, जब उसका असर देखा जाता है, विच कॉग्निटिव स्किल इज यूज टू डिटरमाइन इट्स इफेक्टिवनेस, वैल्यूइंग, एवेल्युएटिंग, रिस्पॉन्डिंग, जो पॉलिटिकल पॉलिसी है उसे हर लिहाज से एवेल्युएट करते हैं। ठीक है, कि किस किस तरह से इसका तजिया करके इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, और उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता, उसे वैल्यू नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन कंप्यूटर साइंस, मैंने कहा आपको कि लास्ट 10 जो है 10 सब्जेक्ट से रिलेटेड है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, पोल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जो भी एंड सो ऑन, आप लोग ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन कंप्यूटर साइंस व्हेन कंसीडरिंग द इथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ एआई, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस टूल्स चल रहे हैं, एआई टूल्स चल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। एआई टूल्स के इथिकल इम्प्लीकेशंस को देखने के लिए हम उसे वैल्यूइंग, रिस्पॉन्डिंग, एवेल्यूटिंग, जब उसे आगे कंसीडरिंग द इथिकल इम्प्लीकेशंस, जब इथिकल यानी मोरल जो वैल्यूज रखी जा रही हैं तो फिर आ जाएगा उसमें वैल्यूइंग किया जाता है उसे। ठीक है, उन पर भी एआई टूल्स पे भी रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता, उन्हें एवेल्युएट नहीं कर सकते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 है, इन हिस्ट्री व्हेन एनालाइजिंग अ हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्ट्री में जब एक हिस्टोरिकल इवेंट को एनालाइज किया जाए, विच स्किल इज यूज टू आइडेंटिफाई द काजेज एंड इफेक्ट्स,
रिस्पॉन्डिंग, एनालाइजिंग या अंडरस्टैंडिंग। हिस्ट्री के अंदर जो हिस्ट्री में पास्ट में जो गुजर गया तो उसे भी अंडरस्टैंड किया जाता है हिस्टोरिकल इवेंट को। और उसके बाद जो है मतलब उसके काजेज़ और इफ़ेक्ट्स वगैरह के, जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा वगैरह, वो क्यों वो तहज़ीबें जो थी वो तबाह बर्बाद हो गई, तो उसके क्या क्या वजूहत रहे और क्या क्या बाद में असरात थे वो अंडरस्टैंड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है। नंबर 30 है, व्हेन एनालाइजिंग डाटा फ्रॉम अ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। ये बायो से रिलेटेड है कि बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में जब डाटा को एनालाइज किया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ड्रा कंक्लूजन्स एंड मेक इन्फरेंसेस, यानी रिजल्ट्स वगैरह बनाने के लिए, कंक्लूजन्स के लिए हम लोग बायो में एनालाइज किया जाता है। ठीक है, अब ये लाजमी नहीं है कि जहाँ पे वर्ड बायोलॉजिकल आ गया तो वहाँ पे एनालाइज करना है। बायो में हर एक में डिफरेंट प्रोसेस यूज़ होंगे, कहीं पे कंप्रीहेंशन होगा, कहीं पे नॉलेज, कहीं पे रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, वैल्यूइंग, एवेल्युएटिंग, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ये सारे के सारे स्टेप्स हैं, इनमें यूज़ होते हैं। तो मकसद है क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना और उसके बाद देखना कि कौन सा जो है इसमें लेवल जो है कॉग्निटिव डोमेन का या इफेक्टिव डोमेन का यूज़ हो रहा है। होप्स हो कि ये आपकी क्लियर हो गई होगी। इससे आपको पेडागोजी नेक्स्ट एफपीएससी के जितने भी पेपर्स हैं उनका पेडागोजी पोर्शन जो है वो प्रिपेयर करने में हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर न्यू हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे ट्यून्ड विद मैथ टिप्स।